हेलो एंड वेलकम टू एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एन फ्रैंक के चैप्टर से आने वाले जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले हम अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन सब की समरी और इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज एन फ्रैंक्स फुल नेम। एनी फ्रैंक का पूरा नाम क्या है। देखिए चैप्टर में एन फ्रैंक को तो डिस्कस करते रहते हैं कि नाम क्या है, लेकिन पूरा नाम क्या है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे बोर्ड में पूछ लेता है कि उसका पूरा नाम क्या है। सो एनालिस मैरी फ्रैंक, ऑप्शन बी है एना मरियम फ्रैंक, या फिर एना मार्क फ्रैंक, या फिर एनालिस मार्टिना फ्रैंक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। द राइट आंसर इज एनालिस मैरी फ्रैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनालिस मैरी फ्रैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हेन वाज एनी बॉर्न। एनी का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान दीजिए इसमें ये क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है कि आपको ईयर बताएगा और डेट नहीं, कभी कभी भी डेट ईयर दोनों बताएगा। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि एनी का जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा 12 जून 1929। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी। एनी को डायरी कब दी गई थी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एनी को डायरी कब दी गई थी। तो ऑप्शन में आपके पास 11, 12, 13 एंड 14 सब दिए हुए हैं, बट राइट आंसर है कि 13th बर्थडे पे। जब एनी 12 ईयर कंप्लीट कर चुकी होती है, उसका 13th बर्थडे होता है, तब एनी को डायरी गिफ्ट में मिलती है और वहीं से उसको आइडिया आता है कि उसे डायरी लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन ये है, हु वॉज एनीज ट्रू फ्रेंड। एनी का ट्रू फ्रेंड क्या है। देखिए पूरा चैप्टर ही इसी टॉपिक पे बेस्ड है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो एनी डायरी बहुत ज़्यादा लिखती थी। तो अगर ऑप्शन में आपके पास आता है हर पेन किट्टी, या हर कैट किट्टी, या हर डायरी किट्टी, तो राइट आंसर है हर डायरी। हर डायरी। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी डायरी का नाम क्या था, एनी ने उस डायरी का नाम क्या रखा था। तो नाम है किटी। तो राइट आंसर इज सी, हर डायरी किटी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली। एनी की फैमिली जब कैंप में सफ़र कर रही थी तो उसके परिवार में कई लोग हैं जो नहीं बचे थे, और खुद एनी और उसकी सिस्टर जो उनकी तबीयत खराब हुई, टाइफाइड से ख़त्म हुए थे, केवल उनके फादर ही थे जो बच गए थे और जिन्होंने उसकी बुक को पब्लिश कराया था। तो ऑप्शंस में आपके सामने पूछा गया था कि एनी है या एनीज फादर है, या एन्स मदर है, या फिर एन्स सिस्टर है। तो राइट आंसर है बी, एन्स फादर, क्योंकि ये बच गए थे और इन्होंने ही जब उसकी डायरी को देखा तो उसे उन्होंने पब्लिश करवाया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी। एनी ने अपनी डायरी में इस चीज़ को लिखा है कि वो किसको अलाउ करेगी डायरी लिखना, मतलब उसकी डायरी को पढ़ना। तो ऑप्शन में है हर सिस्टर, हर पेरेंट, अ रियल फ्रेंड इफ शी गॉट वन, या फिर नो वन। देखिए एनी एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, वो अपनी बातों को सबसे शेयर नहीं करती थी, वो डायरी में लिखती थी और वो चाहती थी कि उस डायरी को तभी कोई पढ़े जब उसका कोई रियल फ्रेंड हो, यानी अ रियल फ्रेंड इफ शी गॉट वन। अगर उसे कोई रियल फ्रेंड मिलता है तो वो उसकी डायरी को पढ़ सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी डायरी क्यों रखना चाहती है, डायरी क्यों लिखना चाहती है। ऑप्शन ए है सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। शी लव्स टू राइट, उसे लिखना पसंद है। शी वॉन्ट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, और शी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट। क्या उसको वो आइडिया पसंद है, या वो चाहती है कि लोग उसके बारे में बाद में जाने, या उसको लिखना पसंद है, या शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। देखिए एनी ने चैप्टर में मेंशन किया है कि उसके पास 30 फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके 30 लोग उसके आसपास हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है। तो शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, व्हाट डज एन फ्रैंक फील अबाउट पेपर। एन फ्रैंक पेपर के बारे में क्या सोचती है। देखिए ये इस पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। देखिए चैप्टर को जब आपने समरी अगर आपने नहीं देखी है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप समरी जरूर देखें इस चैप्टर की। इससे पहले समरी में आपको अच्छे से बताया गया है कि एनी ने कहा है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है इट इज़ लाइट टू यूज, ये ऑप्शन नहीं सही है। इट इज़ मोर पेशेंट देन पीपल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो इस लाइन को आप याद कर लीजिए, ये चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिड शी नेम हर डायरी। एनी अपनी डायरी को क्या नेम देती है? तो आंसर इज किटी। एन की डायरी का नाम है किटी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। एनी को किस सब्जेक्ट में डाउट था कि शायद वो पास ना हो या फेल हो जाए, किस सब्जेक्ट से वो डरती थी? तो मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, या सारे सब्जेक्ट्स हैं? राइट आंसर है मैथ्स। एन को हमेशा मैथ में डाउट होता था कि उसका मैथ्स में वो पास हो गई या नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हु वॉज मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग कौन थे? एन्स फादर या एन्स मैथ टीचर या फिर एन्स अंकल या फिर इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज एन्स मैथ टीचर। मिस्टर कीजिंग ही थे जो एन को अक्सर उसे चैटर बॉक्स बोलते थे कि वो बातें बहुत करती है और उससे कहते थे ऐसे लिख करके लाओ, तो वो थे मिस्टर कीजिंग, यानी उसके मैथ्स के टीचर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद हर। मिस्टर कीजिंग जो थे वो एनी से थोड़ा सा परेशान क्यों होते थे क्लासरूम में? सो ऑप्शन है शी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, कि वो पढ़ने में अच्छी नहीं थी, ये रीज़न था। शी वॉज टॉकेटिव, वो बातें बहुत करती थी। शी वॉज रूड, और ये सारे सब, इनमें से ये सब कुछ है। द राइट आंसर है शी वॉज टॉकेटिव। एन जो है वो अक्सर क्लासरूम में बातें करती थी, तो इसलिए उनके जो टीचर मिस्टर कीजिंग हैं जो मैथ्स पढ़ाते थे वो थोड़े से अनॉयड रहते थे, गुस्सा से नाराज रहते थे। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है विच टॉपिक वॉज शी नॉट विच टॉपिक शी टू राइट एन एसे एंड एज पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। किस टॉपिक पर एन को पनिशमेंट के तौर पर एसे लिखने को दिया गया था या उसको लिखना पड़ा था? ऑप्शन ए है अ चैटर बॉक्स, ऑप्शन बी है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ऑप्शन सी है क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, या ये सारे। देखिए एन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ऐसे लिखने को दिया गया। तो उसका पहला टॉपिक था चैटर बॉक्स, जब उसने ऐसे उस पर लिख दिया तो दूसरी बार उसे लिखवाया गया था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। तीसरी बार उसने फिर लिखवाया गया था क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, जब वो पोएम लिख करके लाई थी। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर आपका है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी आंसर नंबर डी ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। तो दे शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन नहीं करना है। उसने चैटर बॉक्स, इनकरेजिबल, क्वैक क्वैक क्वैक, ये सारे। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द टॉपिक ऑफ हर एसे एज अ पनिशमेंट। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन भी आपको दे सकता है कि चैटर बॉक्स या इनकरेजिबल चैटर बॉक्स या क्वैक क्वैक, तो आपको वो ऑप्शन देख के चूज करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो यहाँ पे हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। जब टीचर उससे पूछते हैं कि तुम इतनी बातें क्यों करती हो, तो वो उस बात को कैसे जस्टिफाई करती है कि बात करने का कारण क्या है? ऑप्शन ए शी डिस्कस द सब्जेक्ट टॉपिक इन क्लास, उसने सब्जेक्ट के टॉपिक को क्लास में डिस्कस किया, या उसने कहा इट्स अ हैबिट, ये उसकी आदत है, या उसने कहा इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट, या उसको लगा कि ये मेरी माँ से मैंने सीखा हुआ है और इसके लिए मैं कुछ कर सकती नहीं हूँ, या डी ऑप्शन द क्लास इज बोरिंग, या फिर क्लास बोरिंग है। देखिए एन ने इस बात को चैप्टर में डिस्कस किया है कि उसकी जो मॉम थी वो भी बहुत टॉकेटिव थी, तो उसको ये हैबिट अपनी मॉम से लगी हुई है और इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकती, वो जिम्मेदार भी नहीं है। तो ये राइट आंसर है सी, इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शोज एन्स लव फॉर हर ग्रैंड मदर। एन अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करती थी, ये कैसे पता चलता, क्या दिखाता है? शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर ग्रैंड मदर, कि वो अभी भी ग्रैंड मदर के बारे में सोचती हैं। शी मिसेज हर, कि अभी भी उनको याद करती हैं। शी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, या उनके बर्थडे को वो लिटिल सेलिब्रेशन करती थी उनके बर्थडे पे। देखिए उनके बर्थडे पे सेलिब्रेशन तो वो कोई नहीं करती थी, ये है जब उनकी ग्रैंड मदर का बर्थडे आता था तो वो कैंडल जलाती थी। तो यहाँ पे कैंडल जलाने से ये पता चलता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को मिस करती थी और ग्रैंड मदर के बारे में डायरी में लिखती हैं। इसका मतलब ये भी है कि शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर के बारे में सोचती भी हैं। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, यानी बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वाई डज एन थिंक शी वॉज लोनली। एन को क्यों लगता था कि वो अकेले है? शी हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। शी हैड नो रियल फ्रेंड, या उसके कोई रियल फ्रेंड नहीं थे। और शी वॉज ऑल अलोन, या हमेशा वो एकदम अकेली थी। या शी वॉज एन इंट्रोवर्ट। देखिए एनी जो थी उसके पास फैमिली थी, फ्रेंड थे, सब कुछ थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी कि उसके पास एक भी कोई रियल, शी हैड नो रियल फ्रेंड। सो राइट आंसर इज है कि उसके पास कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था।
द राइट आंसर इज शी हैड नो रियल फ्रेंड. बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि व्हाट वुड द किड बेट अबाउट इन क्लास, कि क्लास में जो बच्चे थे वो किस बात की शर्त लगाते थे. ऑप्शन ए है हु इज मोर टॉकेटिव, कि क्लास में कौन बहुत ज़्यादा बातें करता है. हु वुड पास द क्लास, कि क्लास में कौन है जो पास हो जाएगा. फुटबॉल मैच या बेसबॉल के बारे में बात करते थे. तो राइट आंसर है हु वुड पास द क्लास. बच्चे आपस में बेट करते थे कि कौन है जो क्लास में पास हो जाएगा. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18 में है कि व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे. जब मिस्टर कीजिंग उसे लास्ट एसे देते हैं क्वैक क्वैक वाला, तो उसमें एन क्या लिख कर लाती है. तो लास्ट में एन एक पोयम लिख करके लाती है. ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको फनी पोयम और पोयम में कंफ्यूजन होगा. एग्जाम में कभी कभी फनी पोयम लिख देते तो आपको वो भी राइट आंसर होगा. तो राइट आंसर है पोयम. ना कोई जोक, पैराग्राफ या कोट ऐसा कुछ नहीं होता है. एनी पोयम, मैंने आपको पोयम यहाँ पे मेंशन भी की हुई है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 19 में है व्हाट वाज एन फ्रैंक सिस्टर, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक सिस्टर. एन फ्रैंक की सिस्टर का नाम क्या था. तो देखिए यहाँ पे मार्जरेट लिखा हुआ है जो कि नहीं है. मॉगर्ट, मैरी, मार्टिना. द राइट आंसर इज मॉगर्ट. सो एनी फ्रैंक की सिस्टर का नाम था मॉगर्ट. ध्यान रखिए उनके पिताजी का नाम था ओट्टो फ्रैंक और सिस्टर का नाम था मॉगर्ट. बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 20 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद. जब एनी फ्रैंक जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम जो नाम है और जो रियल में बुक का नाम था वो क्या था. हम पढ़ते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी जो आपके चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. लेकिन जो बुक का रियल नेम था, जिस नाम से बुक को पब्लिश किया गया था, उसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ये ओट्टो फ्रैंक एनी के फादर ने एन के ना होने के बाद इस बुक को पब्लिश कराया था जिसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. इस नाम को भूलिएगा नहीं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं किस नाम से बुक पब्लिश हुई थी. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आए होंगे. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. कोई सजेशंस अगर आपकी तरफ से आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि कुछ और डिफरेंट हो सकता है या कुछ और अच्छा हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें. आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होंगे. जब भी आप एमसीक्यू सीरीज़ देखें तो इससे पहले इसी चैप्टर की समरी में अपलोड करता हूं. हर चैप्टर का यही रूल है कि पहले मैं उसकी समरी और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड करता हूं. तो आप प्लीज़ क्वेश्चन सीरीज़ को देखने से पहले उसकी समरी को पूरा ज़रूर देखें. वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको नॉलेज पूरी मिले, क्योंकि अगर नॉलेज आधी होगी तो आप ठीक से एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच.